आमतौर पे व्हीकल में जो फायर होता है, अगर एक से ज्यादा आदमी फायरिंग कर रहा हो तो वो व्हीकल के सामने से किया जाता है। सामने का मतलब जो सामने की विंड स्क्रीन होती है उसको भेदते हुए किया जाता है। रीजन इसका क्या है? एक तो सामने से आदमी का जो चेस्ट का प्रोफाइल होता है वो पूरा नजर आता है जिसको हिट किया जा रहा होता है, और दूसरा, आप अपने फायर में, जिसको फ्रेंडली फायर बोला जाता है, आपको गोली लगने का डर नहीं होता। अगर दो या दो से अधिक मोटरसाइकिलें किसी पर फायर कर रही हैं तो सामने से फायर होता है। यहां पर अनयूजुअल चीज जो मैंने देखी साथियों, कि दोनों फायर साइड से हुए हैं। अब आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि जब एक मोटरसाइकिल इधर या दो मोटरसाइकिल इधर या दो मोटरसाइकिल इधर, मान लेते हैं आसान भाषा में कि दो ही लोग फायर कर रहे थे, बाकी जो चार मोटरसाइकिल थी वो चला रहे थे। चलाने वाला कभी भी फायर नहीं करता है, भले वो हमलावर कहलाता है। फायरिंग पिलियन राइडर करता है। तो अगर हम प्रथम दृष्टया ये मान लें कि आगे के दो लोगों ने फायरिंग करी और पीछे के दो लोग खड़े थे, उन्होंने फायरिंग नहीं करी, तो ये फायरिंग बड़ा अनयूजुअल है। इतने प्रिसीशन से करी गई है कि हम साइड में, जैसे व्हीकल खड़ी हुई है और हम जो फायर कर रहे हैं अपने टारगेट पर, वो बुलेट हम में से किसी को भी रिकोशिएट होकर या निशाना चूक कर लग सकती है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यूं स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, उधर एक मोटरसाइकिल है, इधर एक मोटरसाइकिल है। अब यूं करके अगर फायर हो रहा है तो, और उधर से भी इस तरह हो रहा है, एक आदमी अपने लेफ्ट में कर रहा है, उधर वाला आदमी अपने राइट में कर रहा है, तो एक दूसरे को भी गोली लगने का डर होता है। तो ये केस अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। और वहां पर अगर इस केस को डिकोड नहीं हो पाता तो आने वाले वक्त में पूरे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ जाएगा। और ममता दीदी के चलते या ममता बनर्जी के चलते, आज पहली बार मैंने उसको बावली बोला है, कभी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, शासन प्रशासन को लेकर जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ये बहुत घातक होगा वेस्ट बंगाल के लिए। वैसे कोई जरूरत नहीं है, आज सरकार खत्म हो चुकी है, कल गवर्नर साहब इनवाइट कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। अगर ये कुर्सी नहीं छोड़ती है तो इसको लिटरली धक्का मार के कुर्सी से भगाया जा सकता है, या क्यों वारंटो पिटीशन हाईकोर्ट में लाई जा सकती है, इससे पूछने के लिए कि तुम किस अधिकार से मुख्यमंत्री बनी हुई हो।